तो वीडियो के वायरल होने के बाद हड़कंप जरूर मच गया है। मधेपुरा की बात करें तो मधेपुरा में फिलौती ओपी के एक जमादार प्रभाकर राय की करतूतों से बिहार पुलिस शर्मसार हो गई है। दरअसल दारोगा जी एक घर में महिला के साथ रंगरेलियां मना रहे थे, तभी ग्रामीणों ने इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया और इनकी सूचना अधिकारियों को दे दी गई। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने एएसआई को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इस दौरान पुलिस के ग्रामीणों के विरोध का भी पुलिस को सामना करना पड़ा है। आपको ये बताते चलें कि पहले भी चौसा थाना के 2 दारोगा पर महिला के साथ अश्लील बातें करने का आरोप लग चुका है। कार्रवाई होगी, इसमें कहीं किसी तरह कोई इब्बत नहीं होगा। इसको सस्पेंशन से लेकर के बड़े पदाधिकारी को सूचित कर दिया गया और यहाँ पोस्टिंग भी नहीं रहेंगी, सस्पेंशन भी होंगे। और खबर दानापुर से, जहां एसटीओ के बॉडीगार्ड ने एक युवती को शादी का झांसा देकर पहले युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाया और उसके बाद वीडियो बनाकर इसे वायरल कर दिया। जब पीड़िता ने थाने में इसकी शिकायत की तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। हालांकि पहले तो पुलिस वालों को बचाने के लिए युवती और एसटीओ के बॉडीगार्ड राजेश कुमार को मिलाने का भरसक प्रयास किया गया, लेकिन बाद में जब राजेश नहीं माना तो युवती के लिखित शिकायत के बाद दानापुर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। पीड़िता के मुताबिक बॉडीगार्ड राजेश कुमार ने अश्लील वीडियो भी बनाया और बदनाम करने की नियत से उसे वायरल कर दिया। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने सिपाही राजेश कुमार को पुलिस लाइन भेज दिया है और आईपीसी की धारा 376 और धारा 417 के तहत दर्ज कर लिया गया है मामला। तो रेप के आरोपी को बचाने की आखिर कोशिश क्यों की जा रही है? न्यूज़ 18 के ये सवाल, जिस सवाल का जवाब जरूर जानने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि रेप के आरोप इस शख्स पर, और हालांकि आरोप लगने के बाद शिकायत दर्ज होने के बावजूद इसे बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है? रेप का आरोपी खाकीधारी, तो कानून क्या से ये बड़ा हो गया है? और ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि देखिए, ये शख्स भी पहचान में है, शिकायत भी दर्ज है और इसके बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं होना इन सवालों को जन्म देती है। क्या लाइन हाजिर कर देने मात्र से कार्रवाई हो गई? ये खाना पूर्ति से क्यों ना माना जाए? ये तमाम सवाल इस वक्त बने हुए हैं। युवती का अश्लील वीडियो इस शख्स ने बनाया, शारीरिक शोषण किया गया और शादी का झांसा देकर के उसके साथ इस करतूत को अंजाम देने के बाद वीडियो बनाकर इसे वायरल भी कर दिया गया। न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद मुजफ्फरपुर में छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने वाला पापी प्रोफेसर शीतल प्रसाद सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। लेकिन प्रोफेसर की पाप कथा की करतूतें परत दर परत खुल रही हैं। उसकी शिकार बनी दूसरी लड़कियां भी अब सामने आ रही हैं। दरअसल कॉमर्स का प्रोफेसर शीतल प्रसाद कोचिंग में पढ़ने वाली हर छात्रा से अश्लील हरकत किया करता था। उसकी करतूतों से परेशान एक छात्रा ने प्रोफेसर की अश्लील हरकतों का वीडियो मोबाइल में कैद कर लिया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अब उसकी हरकतों की शिकार दूसरी लड़कियां सामने आ रही हैं। इन साहसी बेटियों को न्यूज़ 18 सलाम करता है, क्योंकि इनकी वजह से एक पापी सलाखों के पीछे पहुंच सका। न्यूज़ 18 के जरिए साहसी बेटियों ने दूसरी लड़कियों से भी अपील की है कि वो अपने खिलाफ हो रहे इस तरह के अन्याय के खिलाफ आवाज जरूर बुलंद करें। अपने इस आवाज के जरिए, न्यूज़ 18 के जरिए अपनी बात उन लड़कियों तक पहुंचाना चाहते हैं जो कहीं ना कहीं किसी ऐसे संस्था में पढ़ रही हैं, इस घिनौने हरकत का शिकार हो रही हैं। तो ये मैं चाहती हूँ ये आवाज उन तक पहुंचे और कहीं ना कहीं वो सुन रही हैं तो वो प्रेरित हो, इससे प्रेरणा लें और वो आवाज उठाएं और हम लोग हर कदम पे उसके साथ खड़े रहेंगे और उसको सपोर्ट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। जिस तरह से शीतल प्रसाद को जेल भिजवाया है, इस तरह गंदी हरकत रखने वाले हर उस प्रोफेसर को ऐसी सज़ा मिलेगी, हर उस टीचर को ऐसी सज़ा मिलेगी अगर वो ऐसी गंदी हरकत करते हैं तो। खबर मोतिहारी से, जहां पर स्टीम बॉयलर फटने से 5 लोगों की मौत हो गई है। वहीं कई लोग इस दौरान जख्मी भी हुए हैं, जिसमें 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना सुगौली के बगरा रेलवे फाटक के पास की है, जहां सुगौली नगर परिषद के स्कूलों के लिए मध्याह्न भोजन बनाने के लिए बॉयलर ब्लास्ट किया। यहां इस दौरान जो बॉयलर लगाया गया था वो ब्लास्ट कर जाता है और जिस दौरान 4 लोग मौके पर ही उनकी जान चली जाती है। बॉयलर फटने के बाद दीवार गिरने से एक शख्स की मौत हो गई। मोतिहारी से ये बड़ी खबर, जहां पर 5 लोगों
की जान चली गई है स्टीम बॉयलर के फटने की वजह से। पांगरा गांव है जहां पे मध्याह्न भोजन के किसी ठेकेदार ने टेंडर ले रखा है मध्याह्न भोजन बनाने का, तो वहीं पे भोजन बन रहा था। उसमें बहुत सारे वर्कर हैं जो कि जीवधारा के हैं, वही लोग सब वहाँ पे खाना बनाते थे। अर्ली दी मॉर्निंग कुछ खाना बनाने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे, तो वहाँ पे ब्लास्ट हो गया सिलेंडर, जिस कारण से बहुत से लोग कैजुअलिटी हैं। लेकिन अभी हमारे पास एक ही विजय यादव नाम के एक पेशेंट है, ये आए हैं, ये 90% बर्न है। ब्लास्ट हुआ है या तो सिलेंडर ब्लास्ट किया है या बॉयलर ब्लास्ट किया है, ये हम लोग पता करने का प्रयास कर रहे हैं। फैसिलिटी टीम को बुला लिया गया है और रास्ते में है, वो आएगी तो और भी क्लियर होगा कि घटना कैसे घटी है। और कुछ लोग इंजर्ड हैं और उन लोगों को भेजा गया है बेहतर इलाज के लिए। कुछ लोगों के मरने की संभावना है और वहाँ से कुछ बॉडी के पार्ट्स मिले हैं, इसको यहाँ हॉस्पिटल भेजा गया है। खबर मुंगेर से, जहां पर पुलिस अवैध हथियार निर्माताओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करती हुई नजर आई। पुलिस ने दियारा इलाके में संचालित हो रहे 7 मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है और भारी मात्रा में निर्मित और अर्ध निर्मित हथियार के साथ उपकरणों को बरामद किया गया है। साथ ही 4 अवैध हथियार निर्माताओं को भी गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी कामयाबी मुंगेर पुलिस को हासिल हुई है। मुफस्सिल थाना पुलिस एवं जिला लोकासन के द्वारा 7 मिनी गन फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है। हीरू दियारा क्षेत्र में छापेमारी करके 7 मिनी गन फैक्ट्री यानी 7 बेस मशीन, 1 पिस्टल, 2 अर्धनिर्मित पिस्टल, 2 7.6 mm की गोलियां एवं हथियार निर्माण के अन्य सामान के साथ 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। तो सांसों पर सफेद आफत किस तरह से हावी है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। 3 तस्वीरों के जरिए देखिए कि बिहार के जिलों में किस तरीके से हवा की क्वालिटी बेहद खराब स्तर तक पहुंच चुकी है। पहली तस्वीर पटना की है, जहां एयर इंडेक्स की क्वालिटी बेहद खराब है। हालात ये हैं कि पटना और दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में कोई खास अंतर आपको नजर नहीं आएगा। दूसरी तस्वीर मुजफ्फरपुर की है, जहां भी एयर इंडेक्स की क्वालिटी उसी तरह की है जिस तरह की पटना में है। तीसरी तस्वीर गया की, जहां पिछले 10 दिनों की अगर हम बात करें तो हवा की क्वालिटी में सुधार थोड़ा बहुत जरूर हुआ है, लेकिन अब भी रिलैक्स करने जैसी स्थिति या यूं कहें कि राहत महसूस करने वाले हालात नहीं बने हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने। और आइए अब ग्राफिक्स के जरिए हम समझते हैं कि पटना, मुजफ्फरपुर और गया में AQI का स्तर क्या है। पटना में AQI 307 है, जबकि मुजफ्फर में AQI का स्तर जो है वो 300 के पास है। वहीं गया की बात कर लें तो AQI का स्तर 186 है। ये आंकड़े आज सुबह 9 बजे तक के हैं, जिन आंकड़ों को हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। और 100 से ज्यादा अगर ये आंकड़े होते हैं यानी कि खतरनाक स्थिति है, लोगों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। और ये एयर इंडेक्स क्वालिटी बताती हुई कि किस तरीके से हवा यहां पर आपके लिए आफत बनी हुई है। वायु प्रदूषण से पार पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कई तरह के निर्देश भी दिए हुए हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर में इसका असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। खेतों में फसलों के अवशेष को जलाने पर रोक है, लेकिन सरकारी आदेश का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। किसान न सिर्फ रात के अंधेरे में बल्कि दिन के उजाले में भी खेतों में पुआल जला रहे हैं। सरकार के कड़े निर्देश के बाद भी मुजफ्फरपुर में धड़ल्ले से धान के पुआलों को खेतों में जलाया जा रहा है और इससे न केवल वायु में प्रदूषण हो रहा है बल्कि जो खेतों के उपयोगी जर्म हैं जो रबी फसल के लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं उसका भी नुकसान हो रहा है। बिहार सरकार ने मॉडल के तौर पर फसल अवशेष के निपटारे के लिए एक नए नियम बनाए हैं। सरकार के रोड मैप के मुताबिक खेतों में पुआल, गेहूं के भूसे या फिर मकई के डंठल नहीं जलाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना है। इसके लिए किसान सलाहकार के जरिए पंचायत से लेकर गांव के खेत खलिहानों तक पर नजर रखनी है। इतना ही नहीं, फसल अवशेष जलाने वाले किसानों को सरकार की ओर से मिलने वाले सभी प्रकार के फसल अनुदानों को रोकने का प्रावधान है। इसके बावजूद पराली को जलाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हम लोगों को भी ये निर्देश प्राप्त है कि जो ऐसा काम करते हुए पाए जाए उनका नाम नोट हो
और उसके बाद हम लोग उसको विभाग के स्तर पर भी, यहाँ तक कि ऑनलाइन भी व्यवस्था हो रही है, जो कृषि समन्वयक उसको लोड करेंगे और हमारे पास यहाँ भेजेंगे। अभी वो स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन एक आध हफ्ते में वो भी शुरू हो जाएगा। तो ऑनलाइन वो अपलोड करेंगे और मेरे लॉगिंग पर आएगा और हम लोग राज्य स्तर पर भी उसको फॉरवर्ड करेंगे। पराली जलाने पर सख्ती के बाद किसान अब दिन के बदले रात में इस काम को अंजाम दे रहे हैं। बड़े पैमाने पर पुआल जलाने के मामले सामने आए हैं, जबकि सरकार ने जैविक तौर पर पुआल से खाद बनाने पर 80% अनुदान देने की बात कही है, फिर भी किसान पराली जलाते हैं। वो इस बात से अनजान है कि इससे खेतों की उर्वरा शक्ति कम होती है। किसान तो समझता है कि चलिए हमको जुताई के लिए आसानी हो गई, लेकिन जो है उसमें आसानी वो नहीं समझता है कि वहाँ पर हमारे मित्र कीट भी मर गए और हमारी जो मिट्टी में जो जीवाणुओं को रहना आवश्यक है वो भी नहीं रह पाते हैं। मुजफ्फरपुर में 20 नवंबर से कृषि विभाग फसल अवशेष प्रबंधन के लिए किसानों के बीच चौपाल लगाने वाला है, लेकिन तब तक बहुत देरी हो चुकी होगी। हाल ही में वायु प्रदूषण के जो आंकड़े सामने आए हैं, उसके मुताबिक मुजफ्फरपुर का नाम देश के 4 सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार हो चुका है। अगर पराली जलाने का काम यूं ही जारी रहा तो स्थिति खतरनाक होती जाएगी। सरकार ने 80% अनुदान भी इस मामले में दिया है कि जो किसान पुआल से अपना खाद जैविक तौर पर तैयार करना चाहते हैं उसे सरकार अनुदान देगी, लेकिन किसान पुराने ढर्रे पर हैं और यही वजह है कि खेत के पुआल से न केवल वायु प्रदूषण बढ़ रहा है बल्कि खेतों के जो उपयोगी कीटे हैं उनका भी नुकसान हो रहा है। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18, कटरा, मुजफ्फरपुर। राफेल विमान सौदे पर सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद बीजेपी नेता आज पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी की मांग है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। बिहार में भी सभी जिला मुख्यालयों पर बीजेपी नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। अररिया में भी बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह प्रदर्शन करते हुए नजर आए और राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। तो सुप्रीम कोर्ट से राफेल पर पुनर्विचार याचिका खारिज करने को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि कांग्रेस बेनकाब हो गई है। देश की रक्षा और सेना पर बचकाना बयान देकर अपमानित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। बेनकाब हो गई है और पहले से भी उनको पता था राहुल जी को और कांग्रेस को, लेकिन बिना मतलब के इस तरह से देश की रक्षा के विषय पे, देश की सेना के मनोबल के विषय पे इस तरह का बचकाना हरकत, बचकाना बयान देकर उन्होंने अपमानित किया था इस देश के स्वाभिमान को, देश की रक्षा को। उनको ऐसा नहीं करना। तो राफेल के मुद्दे पर कांग्रेस पर हल्ला बोल रही बीजेपी ने राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की है। मुजफ्फरपुर में बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को क्लीन चिट दे दिया है और अब कहीं किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। वहीं अगले साल बिहार में चुनाव को लेकर एक सवाल के जवाब में शाहनवाज हुसैन ने कहा कि महाराष्ट्र का असर बिहार पर नहीं पड़ेगा और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बीजेपी चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है? जनता का जनादेश, सुप्रीम कोर्ट का क्लीन चिट। सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए थे कांग्रेस के लोग, क्या मिला उनको? माफी मांगनी चाहिए। पूरे देश में जिला स्तर पर आज भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगा और हम 200 से ज्यादा सीटें बिहार में जीतेंगे। रेलवे यात्रा करने के दौरान आईआरसीटीसी के खाने का दाम लोगों के जेब पर बहुत जल्द भारी पड़ने वाला है। जी हां, आईआरसीटीसी के कहने पर रेल मंत्रालय ने खाने पीने के दाम 3 से 9% बढ़ाने को लेकर हरी झंडी दे दी है। बढ़े हुए दाम राजधानी शताब्दी, दुरंतो समेत सभी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों पर लागू हो जाएंगे। रेलवे पेंट्री की खाने की क्वालिटी को लेकर अक्सर लोगों की शिकायतें सामने आती रहती है, लेकिन अब सी क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए रेलवे खाने पीने के दाम बढ़ाने जा रहा है, जो मार्च 2020 से लागू होंगे। रेलवे की दलील है कि 20 साल में यह दूसरा मौका है जब रेलवे ने ऑन बोर्ड कैटरिंग के दाम बढ़ाए हैं।
हमारी राजधानी शताब्दी दुरंतो और बाकी मेल एक्सप्रेस ट्रेन है, उसमें जो ऑन बोर्ड कैटरिंग होता है उसके चार्जेस में ये पीरियोडिक रिव्यू हम करने जा रहे हैं। सारे इंडियन रेलवेज में सभी राजधानी शताब्दी दुरंतो और मेल एक्सप्रेस ट्रेन में जो ऑन बोर्ड खाना मिलता है उसमें हम ये चेंजेस करने जा रहे हैं। जो हमारे स्टैंडर्ड मील हैं उनमें बदलाव किया, उसमें मेनू में भी बदलाव किया है और टैरिफ में भी हमने बदलाव किया है। अब इसमें करीब 3 से लेकर 9% का बढ़ोतरी हमने की है। आइए आपको बताते हैं कि किस तरह बढ़ेंगे रेलवे के खाने पीने के दाम। एसी फर्स्ट क्लास में मॉर्निंग टी 29 से बढ़कर 35 रुपए, ब्रेकफास्ट 133 से बढ़कर 140 रुपए, लंच डिनर 230 से बढ़कर 245 रुपए, इवनिंग टी 133 रुपए से बढ़कर 144 रुपए। एसी 2 और एसी 3 में मॉर्निंग टी 15 रुपए से बढ़कर 20 रुपए, ब्रेकफास्ट 97 रुपए से बढ़कर 105 रुपए, लंच डिनर 175 से बढ़कर 185 रुपए, इवनिंग टी 85 रुपए से बढ़कर 90 रुपए। वहीं स्लीपर क्लास में मॉर्निंग टी 12 रुपए 20 पैसे से बढ़कर 15 रुपए, ब्रेकफास्ट 57 रुपए से बढ़कर 65 रुपए, इवनिंग टी 45 रुपए से बढ़कर 50 रुपए। रेलवे खाने पीने के दाम को बढ़ाना अपनी मजबूरी बता रहा है, लेकिन बढ़े हुए दाम को लेकर रेलवे यात्रियों की प्रतिक्रिया निराशाजनक है। यात्रियों का मानना है कि रेलवे लगातार अलग अलग सेगमेंट में जिस तरह से दाम बढ़ा रहा है वह रेलवे यात्रियों और खास तौर से रोजमर्रा की यात्रा करने वालों के लिए मुश्किल साबित होगा। ये मैं इस फैसले के बिल्कुल खिलाफ हूँ, क्योंकि ट्रेनों में हर तरीके के लोग, जैसे रिजर्वेशन का सिस्टम होता है फर्स्ट एसी सेकंड एसी जनरल, इसी तरह का सिस्टम भी होना चाहिए खाने के हिसाब से। ये बहुत ही गलत डिसीजन है मजदूर लोगों के लिए कि जो रोज का काम करते हैं, हाँ, उनके लिए बहुत ही गलत डिसीजन है। और ये कि क्या ये दिन है कि अच्छे दिन आएंगे, प्राइवेटाइजेशन करके आएंगे अच्छे दिन रेलवे के। हालांकि रेलवे की दलील है कि उन खाने पीने की चीजों के दाम अधिकतम 20 रुपए बढ़ने पर यात्रियों की जेब पर बहुत ज्यादा भार नहीं पड़ेगा, लेकिन साथ ही उन्हें बेहतर क्वालिटी मिल सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।